कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक भवन बनाया है, एक भवन बनाया है, भवन बन गया और बन जाने के बाद में हमें कितनी खुशी होती, कितना सुंदर भवन है। लेकिन ये भी सोचो कि जिस भवन को बनाया है उस भवन को बनाने में कितने जीवों के भवनों का नाश किया है, कितने जीवों के भवनों का नाश किया है, और कर्म बंद हो रहे हैं। हम तो देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते, बहुत सुंदर महल बनाया है, बहुत सुंदर मकान बनाया है ना। प्रशंसा कोई कर दे तो फूले नहीं समाते हैं, लेकिन उसके पीछे देखो कि कितने हमने उन जीवों का नष्ट किया है। इसलिए जब कभी दुनिया में इनके जैसा भगवान से डरो या ना डरो, कर्मों से डरना। भगवान से डरो या ना डरो, कर्मों से डरना, क्योंकि कर्म पर काली पट्टी नहीं है। भारत का जो संविधान है उसके ऊपर काली पट्टी हो सकती है, लेकिन कर्म के संविधान पर कोई काली पट्टी नहीं है। ये इतना ईमानदार व्यक्ति है कि दुनिया में घूसखोरी चल सकती है, लेकिन इस कर्म के यहां घूसखोरी नहीं सकती, किसी प्रकार की घूसखोरी नहीं है। ये ऐसा रेस्टोरेंट है जहां जो हमने पकाया वो हमें मिलने वाला है। कर्म पकते हैं वो हमें मिल जाता है। इसलिए ये कर्म हर जगह पहुंच जाता है। ये हर जगह, ये नहीं सोचना कि हम बंद कमरे में कर्म करेंगे। ध्यान रखना, ये कर्मों के पास में तुम्हारा पता और तुम्हारा हिसाब किताब सब कुछ है कि किसको क्या देना, कहां देना है। इसलिए कर्मों से डरना, भगवान से डरो या ना डरो चल जाएगा। कर्म से डरना, ये कर्म ऐसे हैं कि तुम कहीं भी रह जाओ। जैसे हजारों गायें हैं और हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा है, वो बछड़ा और हजारों गायों के बीच में जाकर के अपनी मां के पास में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से कर्म है कि कौन से जीव को कहां कैसा फल देना है वो वहां पहुंच जाता है देने के लिए। इसलिए सोचना कि कर्म कुछ कर रहे हैं तो करने के पीछे सोचना। देखो, एक मच्छी मार राजा मच्छियों का व्यापार कर रहा है, असंख्यात जीवों का घात कर रहा है, और घात करते करते वहां से निकल रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन निकल रहे हैं और कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन कि महाराज भगवान आपकी भी माया क्या है कि इतना पाप कर रहा है, पृथ्वी ठाठ से जीवन जी रहा है, इतना पाप कर रहा है, ठाठ से जीवन जी रहा है। कुछ नहीं, कुछ समय बीत गया, उनने उसका उत्तर नहीं दिया। और कुछ समय बीत गया, देख रहे हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं, और जाते देखते सामने देख रहे हैं कि एक हाथी पड़ा हुआ है मरा। एक हाथी मरा हुआ पड़ा है, और हाथी मरा हुआ पड़ा, लाखों चींटी उस हाथी को खा रही हैं, लाखों चींटी हाथी को खा रही हैं। और कह दिया अर्जुन ने श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, तेरी भी क्या माया है, इतना बड़ा जानवर बनाया और चींटी से भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, चींटी से भी रक्षा नहीं कर पा रहा है। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, कि जैसी क्रिया और वैसी प्रतिक्रिया है, इसकी जैसी क्रिया से वैसी प्रतिक्रिया है। ये तुमने कुछ वर्ष पहले हमसे पूछा था, कोई राजा था जो मछलियों का काम कर रहा था, मछलियां मार मार करके बेच रहा था और ठाठ से। आज देख रहे हैं ये जो हाथी पड़ा है वो मर करके हाथी बना है, और ये चींटियां हैं, चींटियां, ये चींटियां वो मछलियां हैं जो इसकी खा रही हैं। कर्म किसी को छेड़ता नहीं है, और जो कर्मों को छेड़ता है कर्म उसको छोड़ता नहीं है। एक गांठ बांध लेना आप, किसी के साथ में इसका समझौता नहीं है कि कोई समझौता कर ले, कुछ ले दे करके समझौता कर ले, इसके कर्मों के साथ में कोई समझौता नहीं। महानुभाव ध्यान रखना, मात्र श्रीपाल ने इतना ही कह दिया था मुनिराज के उसे उद्यान में कि एक माली को बोल दिया सारे बगीचे में झाड़ू लगा दो, सारे बगीचे में झाड़ू लगा दो, और सारे बगीचे में झाड़ू लगा दी। और आ गया सामने की एक जगह झाड़ू नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? वहां पर दिगंबर मुनिराज बैठे, दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, इसलिए वहां पर झाड़ू नहीं लगाई है। और जाके कह दिया, मात्र 3 गालियां दी थी, ये नंगा है, ये नंगा है, इसको उठाओ और समुद्र में फेंक दो, और उसके ऊपर बाथरूम भी कर दी। इतना किया था मात्र। लेकिन श्रीपाल सोच नहीं रहे थे कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके पीछे कोई और है, इसके पीछे कुछ और होने वाला है। और कहते हैं कल्याणकारक ग्रंथ में 26 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन आया है।
26 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन आया है। और उसमें कुष्ठों में यह बताया है कि अगर किसी के शरीर पर थोड़ी सी फुंसी भी हो गई है, या किसी के शरीर में काला काला दाग हो गया है, सफेद दाग हो गया है, या थोड़ी सी कहीं से मवाद गिर रही है, तो सारे कुष्ठ में आती है। सारे कुष्ठ के भेद हैं। एक कुष्ठ के भेद है, तुमने अगर किसी के सपने में भी अगर किसी मुनिराज का निरादर कर दिया, जिनवाणी का निरादर कर दिया, निर्गंत गुरुओं का और जनागम का निरादर कर दिया, तो कहते हैं इस शरीर में निकल करके आ जाते हैं। और समय नहीं लगा, पूरे शरीर में कोड़ कोड़ का रोग हो गया। और जो वहां पर 700 आदमी और खड़े थे, ताली बजा रहे थे, उनको भी कोड़ का रोग हो गया। ये नहीं सोच रहे थे। तो महानुभाव, कर्म करते समय सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो कुछ कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ हो रहा है। हम बड़ा मजे ले लेते हैं, बड़े मजे ले लेते हैं। चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, और चलते चलते देख रहे हैं मंदिर में आ गए, सुंदर सामग्री चढ़ाई जा रही है, दृष्टि भगवान के ऊपर ना हो करके हमारी सामग्री के ऊपर हो गए। अगर उस समय आयु का बंद बन गया और पड़ गया, तो तुम मंदिर के चूहे बनोगे, पक्का है, मंदिर के चूहे बनना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी कर रहे हो, समय समय से, जैसे अगर कोई जला हुआ बच्चा आगे का फूंक फूंक करके पैर रखता है, उसी प्रकार से जीवन में जितनी भी क्रियाएं हैं सारी फूंक फूंक करके करना, सोच समझ करके करना। एक छोटी सी थोड़ा सा दृष्टांत दे रहा है, उसमें समझ जाना कि कितना सूक्ष्म है हमारा कर्म सिद्धांत। एक है, माता जी बैठी हूँ अभी तो हमें 11 बजाने हैं यहाँ पे, हम सुन रहे हैं। दो मित्र किसी मंदिर में जाकर के गपशप करने लग गए। शाम के समय टहलते टहलते पहुंच गए और मंदिर के वरांडे में बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे, और कहते अचानक बारिश हुई खूब, अंधेरा, घनघोर अंधेरा हो गया था और बारिश होना शुरू हो गई। तो बारिश के कारण से वो लौट करके नहीं आ पाए, लौट करके घर नहीं आ पाए, वहीं रुक गए। और एक व्यक्ति और वहां पर भागते भागते छिपने के लिए, मतलब कि पानी से बचें और छिपने के लिए मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंच गया, अब 3 मित्र हो गए, तीनों इकट्ठे हो गए। अब भयंकर बारिश हुई, अब सोचे कि घर कैसे जाएं, पूरे भीग जाएंगे। एक काम करते, रात में यहीं सोते हैं अपन, और यहीं सोते हैं। उन लोगों ने, तीनों ने विचार कर दिया यहीं सोते हैं। लेकिन शाम को खाना नहीं खाया है और रात में भूख लग रही, करें क्या? तो जो 2 पहले के मित्र थे, उन दोनों मित्रों के पास में एक के पास में 5 रोटियां थी और एक के पास में 3 रोटियां थी। अब 8 रोटियां हो गई और 3 मित्र हैं, कैसे बांटी जाएं, बांटे कैसे? तो उनने कहा कि एक काम करते हैं, एक रोटी के 3 टुकड़े करते, एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। और 3 टुकड़े करने से 8 रोटियों के कितने टुकड़े हो गए? 24 हो गए। और 24 हो गए तो 3 में बांटना, तो कितनी बट गई? 8 बट गए। ठीक है, तीनों ने यही कहा कि ये रोटी है, 3 टुकड़े करते हैं, इसके 24 टुकड़े होते हैं, अपन 8 खा लेंगे सब लोग। और 8 खा करके सुबह सो गए और सुबह उठने को तैयार हुए। तो रात्रि में वहां का जो यक्ष देवता था, उसने सोचा कि इन लोगों को कुछ इनाम देना चाहिए जिनने रोटियां दी हैं खाने को। तो वहां पर एक यक्ष ने 8 गिन्नियां वहां पर रख दी। और 8 गिन्नियां रख देने के बाद में एक कहने लगा कि मेरी 3 रोटी थी, हम 3 गिन्नियां लेंगे। और एक ने कहा मेरी 5 रोटियां थी, मैं 5 गिन्नी लूंगा, 5 गिन्नी लूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये तो निर्णय गड़बड़ है। एक काम करते हैं, यहां का जो पुजारी है, इस पुजारी से निर्णय करते हैं कि किसको कितनी मिलनी चाहिए। और कहते हैं वो सुबह उठे और उठ करके उसके पास में गए और जाकर के पुजारी के पास में पहुंचे। भैया क्या करें, कोई यक्ष हमारे लिए इतनी गिन्नी दे करके गया है, इसने 5 ले ली, इसने 3 ले ली, बराबर मिलना चाहिए ना, 4 हमको दोनों को। बोले नहीं। उसने कहा कि कुछ समय दो हमें, हम निर्णय करते हैं, समय दो, सोचते हैं। और कहते हैं कि ठीक है, कुछ समय हुआ
तो जिसके पास में एक रोटी, जिसके पास में 3 रोटी थी उसको 1 गिन्नी दी गई, 1 गिन्नी दी गई, और बाकी गिन्नी किसको? दूसरी को दे दी गई। तो कहने लग गए कि ये तो निर्णय गलत हुआ, निर्णय गलत हुआ, मेरी 3 रोटी और 1 गिन्नी। बोले तूने 3 रोटी के कितने टुकड़े किए थे? 3 रोटी के कितने टुकड़े हुए थे? 9 में 8 तो तू खुद खा गया, 8 तू खुद खा गया। अब 1 टुकड़ा बचा, 1 टुकड़े के हिसाब से तुझे 1 गिन्नी काफी, बाकी सब इसने, क्योंकि इसने जितने टुकड़े किए थे वो खुद खाया, और जिसके बचे तो इसको। इतना सूक्ष्म हमारा कर्म सिद्धांत है कि जो जितना करेगा उतना ही उसको मिलेगा, जैसा करेगा। तो महानुभाव ध्यान रखना, कर्म करते समय सोचना कि कैसे करना है और कर्मों के पीछे हमारी हालत क्या होगी, इतना सोचना है। आइए, कितना दिव्य आयु उत्कृष्ट देती सागर मानी। एक मिनट